हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 129 जो कि क्लास 3 की है और पाठ्य पुस्तक है रिमझिम। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट ये है क्लास 3 की बेटा। अब वर्कशीट नंबर है 129। पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम। पाठ 3 है बहादुर बित्तो। सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है बेटा 10/12/2020 की है। क्या आप जानते हैं यहाँ पर बेटा दे रखा है ह्यूमन राइट डे। ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है बेटा। क्या आप जानते हैं प्रत्येक दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बेटा 10 दिसंबर को हम क्यों मनाते हैं? इसलिए कि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि उनके क्या अधिकार हैं, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो या स्वतंत्रता से हो या समानता से हो। और यह भी बताता है कि मानवाधिकार दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यह भी बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है बेटा, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर और धर्म राजनीति के आधार पर क्या है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव न हो सके, चाहे जाति के आधार पर क्यों ना हो। किसी देश या समाज विशेष में भी क्या है, जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जा सके। तो बेटा हम करते हैं पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बित्तो पढ़ने के बाद आपको भी बित्तो की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, अब तक हमने जो पढ़ा है, आगे बढ़ने से पहले हम अपनी जांच कर लेते हैं कि जो जो हमने पढ़ा है सही पढ़ा है या कहाँ तक सीखा है। तो चलिए हम प्रश्न 1 को देखते हैं। चलिए डिब्बे में से सही शब्द चुनकर दी गई संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तालिका पूरी करते हैं। बेटा इस डिब्बे में जो भी शब्द दिया गया है, इनमें से आपको छांट कर संज्ञा और सर्वनाम फिल करना है। तो चलिए हम देखते हैं। नीचे क्या है, बित्तो एक संज्ञा है। दूसरी संज्ञा क्या है, खुशी, क्योंकि बेटा ये भाव है। तीसरी क्या है, आपका। बेटा यहाँ पर हमें संज्ञा छांट कर लिखना है। तो पहली संज्ञा हमारी क्या हो गई, खुशी हो गई, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है।
दूसरी संज्ञा किसान हमारे यहाँ हो गया बेटा, इसे भी हमने लिख लिया है। तीसरी संज्ञा हमारी गाय है, इसको भी हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब हम सर्वनाम को छाटेंगे बेटा। तो इसमें आपका जो सर्वनाम हो गया पहला, मुझे जो है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरी संज्ञा क्या है, आपका है, जो हम संज्ञा की जगह पे यूज करते हैं। तीसरी सर्वनाम हमारा क्या हो गया, वह, जो यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया है। चौथी हमारा सर्वनाम क्या है, उसने। तो बेटा इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 2 है हमारा, सही शब्द समूह चुनकर खाली स्थान भरिए। बेटा नीचे जो खाली स्थान है इसमें से आपको छाट कर भरना है। तो चलिए बेटा इसको हम फिल करते हैं। पहला हमारा क्या है, बैल के न होने पर हम डैश 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 जाएंगे। मतलब कि बैल जब हमारे पास नहीं रहेगा तो क्या है, हम भूखों मर जाएंगे। तो पहले में क्या छाटना है, भूखों मर जाएंगे। दूसरे में क्या है बेटा, शेर को देखकर किसान डर से क्या करता है, थर थर काँपने लगा। शेर को देखकर किसान क्या है, थर थर काँपने लगा। तीसरे में क्या था बेटा, तीसरे में है, भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। मतलब कि भूख के मारे शेर के पेट में क्या है, चूहे कूदने लगे बेटा। ये थर्ड में आप भरेंगे। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे खाली स्थान भरिए। बेटा नीचे ये खाली स्थान है, तो इसमें हमने ऑलरेडी फिल कर रखा है। तो ये आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र में दिखा रहा राजा है, तो हमने यहाँ पर राजा लिख दिया। अब राजा एक पुल्लिंग है, तो इसको हमें स्त्रीलिंग में चेंज करना है। तो राजा का क्या हो गया, रानी। बेटा यहाँ पर मोर है, मोर का पुल्लिंग लिख दिया है, पर फिर मोर का स्त्रीलिंग जो हो गया, मोरनी हो गया। बेटा अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, कि क्या था बेटा, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। मतलब शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। तो बेटा हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हल। बेटा हम चौथे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर उत्तर 4, बित्तों ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इसलिए शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया था। तो बेटा ये पांचवा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम पांचवें क्वेश्चन, बेटा हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है कि बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांध रखा था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की, ये नहीं रहेगा बेटा, भेड़िए की पूंछ से बांध ली, ताकि क्या है, भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए और राक्षसी उसे खा ना जाए। तो बेटा आई होप बेटा इस वर्कशीट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। तो मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है बेटा कि बच्चों के साथ अपना कोई ऐसा अनुभव साझा कीजिए जिसमें आपने अपनी सूझबूझ से किसी विकट समस्या का हल निकाला हो। प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।